टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि कार्बन कंपाउंड हमारे हर जगह है नहीं, तो उससे कुछ कैरेक्टर्स होंगे या कुछ उनके केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसको हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, कार्बन कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में आपने देखा होगा गैस है ना, गैस जलता है तो उसमें भी कौन सा गैस होता है, एक कार्बन कंपाउंड होता है किसके अंदर, एलपीजी के अंदर। और इसका फ्लेम कैसा होता है, ब्लू फ्लेम। नहीं, आपने कुछ ऐसा देखा होगा जहाँ पे येलो फ्लेम होता है, क्या होता है, येलो फ्लेम। तो कभी देख रहे हो ब्लू फ्लेम देखते हो, कभी येलो फ्लेम देखते हो, ऐसा क्यों होता है? नहीं, तो जो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है वो देता है ब्लू फ्लेम। क्या देता है, मतलब उसका कंप्लीट कंबसन हुआ, उसका क्या हुआ, कंप्लीट कंबसन। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस का जो होता है कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, तो अगर जहाँ पे ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मिल रहा है वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, मतलब वहाँ पे ब्लू फ्लेम देगा। क्या देगा, ब्लू फ्लेम देगा। और मान लो जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन हो वहाँ पे देगा येलो फ्लेम। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे देते हैं येलो फ्लेम, और जो होते हैं सैचुरेटेड क्या देते हैं, ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है वो है हमारा क्या है, कंबसन। क्या है, कंबसन। कंबसन का मतलब हो गया कि कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। किसके प्रेजेंस में, तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड हम लेते हैं मीथेन को। ठीक है, CH4। अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें क्या देगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसका नाम ऐसे मीथेन है, नाम क्या इसका है, मीथेन है, एक नेचुरल गैस है। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट, प्लस हीट। यदि हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट ओनली गिव ओनली टू सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज वाटर प्लस हीट। क्या देगा साथ में, हीट देगा। याद रहेगा। तो व्हाट इज कंबसन, in the presence of oxygen. The burning of carbon compounds in the presence of oxygen is known as combustion reaction, and it gives only two products, that is carbon dioxide and water, and in addition to heat. Clear? तो लिख लो combustion reaction। तो हमने बताया नोट में कि आपका जो कौन सा कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्किन, आपको कैसा कलर देगा, ब्लू फ्लेम देगा। क्यों देगा ब्लू फ्लेम, ड्यू टू कंप्लीट कंबसन, मतलब इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मीन्स अल्किन और अल्काइन गिव्स येलो फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, इट मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लू फ्लेम देगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा वहाँ पे येलो फ्लेम देगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी कभी अचानक आपने देखा होगा, खासकर जब मम्मी कहती है दूध को देखने के लिए, नहीं, और जैसे आप हटोगे दूध गिर जाएगा, और जैसे दूध गिरता है उसमें उस टाइम में येलो फ्लेम आता है, देखो, लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो ब्लू फ्लेम रहता है। तो आप बताओ वहाँ पर येलो फ्लेम क्यों आ गया, बताओ। जिससे दूध अगर आपके उस फनल पे गिरता है, मतलब उस फ्लेम पे गिरता है, नहीं, तो क्या होता है, वो थोड़ा देर के लिए येलो हो जाता है। तो येलो क्यों जाता है, वो सिंपल सी बात है, वहाँ पे येलो होने का मतलब हो गया कि उस दूध को क्या होता है, वो बर्न होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक। तो अब जस्ट ने पढ़ा कि ऑक्सीजन सप्लाई अगर चल रहा होगा, मिल रहा होगा, तो ब्लू फ्लेम देगा, और ऑक्सीजन सप्लाई क्या लिमिट अगर हो जाए तो देता है येलो फ्लेम। तो इसे फॉर ए वाइल व्हेन मिल्क स्पिट ऑन द बर्नर, द कलर ऑफ द फ्लेम बिकम्स येलो फॉर ए वाइल। क्लियर? ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह क्या जाता है, इनकम्प्लीट कंबसन। तो अगर हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको ब्लू फ्लेम दे रहा है, इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन हियर, बिकॉज कंबसन्स ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबसन हमेशा कब होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कभी भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं हो पाएगा। अगर हमें कोई चीज़ को बर्न करना हो, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन। नहीं समझ गए बात को। तो आपका जो टॉपिक था वो किसका था, सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, कंबसन। कंबसन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और ये हमें दो सब्सटेंस देगा। क्या क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। इसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि ये जो
आपका होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हमें देता है ब्लू फ्लेम, और जो होता है अनसैचुरेटेड मतलब अल्किन और अल्कान, ये हमें देता है येलो फ्लेम। और हमने ये भी बता दिया कि ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का कारण क्या है, तो ब्लू फ्लेम की वजह क्या है, व्हाट द रीजन ऑफ फॉर ब्लू फ्लेम, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर येलो फ्लेम, हाँ मतलब लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे का एग्जांपल भी दिया कि अगर मिल्क अगर आपके फ्लेम पे गिरता है कुछ समय के लिए, तो वो कुछ समय क्या होता है, येलो फ्लेम हो जाता है, और येलो फ्लेम इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिट हो जाता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं एक और, चलो बताओ, अगर सपोज यहाँ पर ले ले C2H6 ले ले, क्या ले ले, C2H6, तो बताओ क्या देगा वो, C2H6 ले ले, तो क्या ये भी हमारा एक अल्केन ग्रुप है, तो क्या देगा कंपाउंड, यही देगा। लेकिन क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, तो क्या इसको आप बैलेंस कर सकते हो, कैन यू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करके दिखाइए तो आप लोग। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो कार्बन कितने हो गए 4CO2, उसके बाद H कितने हो गए 12, तो 6H2, और बाकी तो बैलेंस हो ही गया। देखो 4 to 8, और 8 + 6 कितना 14, यहाँ पर जाएगा 7O2। ठीक है, बैलेंस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक बार आप लोग ध्यान रखना है, ध्यान सुनो, क्या हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई को हम लिमिट कर दे, तो क्या हमें ये ब्लू फ्लेम देगा क्या, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन के सप्लाई को लिमिट कर दे, मतलब जितना चाहिए उसको उससे हम कम कर दे, तो क्या ये ब्लू फ्लेम देगा, नहीं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, क्या अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन के सप्लाई को हम कंप्लीट कर दे, मतलब जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा दे दे, तो क्या ये ब्लू फ्लेम देगा, यस देगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट है, और कोई भी चीज़ बर्न किससे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, नहीं तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ब्लू फ्लेम देगा। ये आपको बात याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कीप इन माइंड दैट व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज मोर या इट अवेलेबल, इफ द supply of oxygen is available then it will give blue flame, if the supply of oxygen is not available or not more than they need it, it will give yellow flame। जितना चाहिए उतना का मिल रहा है तो वो ब्लू फ्लेम देगा, और जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है तो वो येलो फ्लेम देगा, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ तो एक और बात, C2H2 + O2 क्या देगा, क्या देगा बताओ, ये क्या एक कार्बन कंपाउंड है क्या, है, और कार्बन कंपाउंड में क्या पड़ा था, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, अगर दोनों को बर्न करता है किसके प्रेजेंस में, तो कंपाउंड तो वही नहीं देगा, सब जो प्रोडक्ट है वही देगा, बस फर्क क्या है, कलर का फर्क है, एक येलो फ्लेम देगा एक ब्लू फ्लेम देगा। तो ये भी सब्सटेंस हमको देगा CO2 + H2O + हीट एंड लाइट, जो भी कह लो, बाकी बैलेंस कर देना है, समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे क्या लिखा हो, ऑक्सीडेशन। तो आपने ये टर्म चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर एक सब्सटेंस हमारा अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को रिएक्शन कराते किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद अल्कोहल चेंज आता है किसमें, एसिड में, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो अल्कोहल चेंज इनटू एसिड व्हेन इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन। क्लियर, तो हमने इसका एग्जांपल लिया यहाँ पे कि अल्कोहल हमने एग्जांपल ले लिया इथेनॉल का, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, और रिएक्शन करा ऑक्सीजन से, तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन किया तो फॉर्म क्या कर दिया, CH3COOH + H2O, एंड अल्कोहल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये चेंज कैसे हुआ, तो हमने इसका स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किए हैं, हमने यहाँ पर लिया है, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कितने होते हैं,
कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं ना, ऑक्सीजन में बॉन्ड कितने होते हैं, डबल। तो यहाँ पे इसका एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका बॉन्ड भी सिंगल, इसका बॉन्ड भी सिंगल, तो कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए ना। इसके 2 बॉन्ड यहाँ से खाली हो जाते हैं, किसके, अल्कोहल के। एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए, और इसको अब चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ के अपने आप को बना लेता है स्टेबल, और जैसे ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, एक बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो ब्रेक हुआ तो ये H और OH मिलकर बना लेता है क्या, H2O। समझ गए। तो ये हमारा कहलाता है, आपको बस इतना याद रखना है इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा अल्कोहल चेंज होता है किस में, एसिड में। ठीक है, उसका एग्जांपल हमने क्या बताया, इथेनॉल का। इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल गिव इथेनोइक एसिड, क्या देगा, और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। इसका मैकेनिज्म हमने समझा दिया कि इसमें इसके 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं, और 2 बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से 2 बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो 2 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए क्या आता है, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, जो इसका ऑक्सीजन से जुड़कर, जैसे इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड लेगा ना कार्बन के साथ, और OH साथ में आएगा, तो यहाँ पर कंपाउंड बन जाता है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड, और साथ में वाटर, और ये हमारा हो गया इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स इथेनोइक एसिड प्लस वाटर। लिख लो इसको। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, KMNO4 प्लस हीट। तो कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में जो देख रहे हो KMNO4 से कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका एक ऊपर का नाम क्या है, पोटासियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये दोनों हमारे कहलाते हैं ऑक्साइडिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं हमारे, तो मतलब हम किसी भी अल्कोहल को अगर हम चाहते हैं उसको एसिड में चेंज करना, वी कैन चेंज अल्कोहल इनटू एसिड बाय यूजिंग ऑक्साइडिंग एजेंट। बाय यूजिंग ऑक्सीजन एजेंट का मतलब क्या था, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, नहीं, तो ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और अल्कोहल को चेंज करता है किस में, एसिड में कन्वर्ट करता है। तो दिस सब्सटेंस एक्ट एज ए ऑक्साइडिंग एजेंट एंड दिस आल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करे, अल्टर करे, रिएक्शन क्या करे, अल्टर करे, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा या तो रिएक्शन रेट को स्लो कर देगा, उसको प्रोवाइड कुछ करेगा, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरेशन। जैसे मान लो कहने का मतलब है 2 दोस्त के बीच में झगड़ा है, नहीं, अब उसको दोस्ती करवाना है, तो बीच में चाहिए कैटलिस्ट चाहिए, जो उसकी दोस्ती का तो बना दे या दोस्ती को और बिगाड़ दे, नहीं, तो वो काम कैसे कराया जाए, कैटलिस्ट काम करता है। तो केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन का करे, अल्टर करे, क्या करे, अल्टर करे। तो ये जो है हमारा पोटासियम परमैंगनेट, ये क्या है, कैटलिस्ट है, इट इज एज ए कैटलिस्ट, इट मीन्स इट अल्टर द रिएक्शन, इट अल्टर द रिएक्शन, इट मीन्स या तो रिएक्शन के प्रोसेस को फास्ट करेगा या तो स्लो करेगा या कुछ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि बाकी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन, अब मान लो इसमें ऑक्सीजन को फिट होने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, इसको 2 बॉन्ड चाहिए। इट मीन्स ऑक्सीजन, इस मीन्स इस कंपाउंड में से 2 बॉन्ड को खाली करना होगा, 2 बॉन्ड को खाली करना हो तभी तो इसके साथ जुड़ेगा ना, नहीं, क्या ऐसे जुड़ पाएगा क्या। तो यहाँ से इसके 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ता है, और जैसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तब बन जाएगा एसिड। ठीक है, तो आप क्या किसी भी, अब सवाल ये है कि आप किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बाय यूजिंग पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट, एंड इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख लो नोट में, लिखो, नोट में लिखना, वी कैन convert all alcohols, we can convert all alcohols into acid by using
oxidizing agent. By using oxidizing agent, we can convert all alcohols into acid by using oxidizing agent such as potassium permanganate KMnO4 और acidified potassium dichromate, acidified ACIDIFIAD, acidified potassium dichromate, potassium dichromate, इसको कहते हैं K2Cr2O7। चलो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने लिया CH3OH प्लस O2, बताओ। और यहाँ पे हमको लिखना होगा रीजन, क्योंकि वी नीड ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा हमारा है? KMnO4 प्लस हीट। अब बताओ क्या देगा सब्सटेंस ये? CH3COOH प्लस H2O। हाँ ले सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो। हाँ हाँ दो ही दिया है। भाई क्वेश्चन क्या था? ये सब्सटेंस एक्स है, ये क्या हमारा? मान लो हमने एक्स मान लिया। हाँ बता, वही तो बता रहे हैं, वही तो क्वेश्चन है। ये सब्सटेंस एक्स है, इसको क्या किया गया? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया। किसके प्रेजेंस में? पोटासियम। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि ये तो कह ही रहा आपको कि इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया सब्सटेंस एक्स को, और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो सब्सटेंस एक लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स। सिंपल, समझ गए? हाँ चलो। पता है तो चलेगा कौन सा है। आई मीन वो भी हो सकता है। नहीं तो वो अल्कोहल ग्रुप में कोई भी आ सकता है। कोई भी तो है। हाँ वैसे जैसे वो तो C2H5 वो है, वो भी आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। हाँ, या उसमें क्वेश्चन और मेंशन कर देगा, ठीक है, कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए अब, एडिशन रिएक्शन। चलो अंतिम थर्ड देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या हमारा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये क्या है? हम एक रिएक्शन ले CH4 ले, और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो अब याद करो, हमने फर्स्ट टाइम में बताया था आपको कि इस कार्बन के साथ जितने भी H जुड़े हुए हैं इसे हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम्स। हमने क्या कहा था इसको? हेट्रो एटम्स, ठीक है। और ये हेट्रो HTRO, और ये सभी के सभी एटम्स रिप्लेसेबल हैं। These atoms are replaceable by a substituents, by atom like chlorine। और ये तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि इसका पूरी तरह से हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब हो गया, जैसे आप इधर समझ गए ना कि इसके H क्या है? रिप्लेसेबल है। और ये रिएक्शन अगर ये इससे रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम लिखे इस तरह से लिख रहे हैं इसको, ठीक है। इस पर कितने हाइड्रोजन अभी है फिलहाल? 4। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो अगर ये इससे रिएक्शन करता है तो यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन एक H को यहाँ से हटा देगा तो कंपाउंड बन जाए। देखो ऐसे कंपाउंड बनेगा CH3, इधर से H3 है तो CH3 यहाँ से एक H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? Cl। और यहाँ से जो H आएगा और यहाँ से एक Cl आएगा वो बन जाएगा HCl, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। फिर समझ लो यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। इसने क्या किया? एक Cl यहाँ से हटेगा क्योंकि यहाँ से भी एक ही बॉन्ड होता है H का, और इसका भी कितना? एक ही। तो ये H यहाँ से Cl से रिप्लेस हो जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3Cl। इस H की जगह पे Cl आ गया, और यहाँ से जो H निकला और यहाँ से जो Cl निकला वो दोनों में क्या बना लिया? HCl। अच्छा, क्या इसमें से इस सब कंपाउंड में से अभी कितने H बाकी हैं? 3 और बाकी हैं, अभी एक ही हटा। और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए क्लोरीन के द्वारा।
आया बात समझ में। अब फिर से क्या कर देखो, इस रिएक्शन इस कंपाउंड कहाँ पे लिखो फिर से, तो देखो ऐसे लिखोगे आप लोग इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा Cl2। तो फिर सेम चीज़, ये क्या करेगा, यहाँ से एक इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, Yes, sir. CS3. तो यहाँ पे क्या जाएगा CH3 CH2 ना हो जाएगा, H2 ना बच गया है, तो CH2 और Cl2, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा HCl। कहने का मतलब होगा इसमें क्लोरीन का संख्या बढ़ेगा, H का संख्या घटेगा। देखो अभी Cl कितना था, 1 था, H कितने हैं, 3 है। अब देखो Cl का संख्या बढ़ गया और H का संख्या घट गया, ठीक है। अब बताओ आगे क्या होगा, फिर से फिर वही होगा, अब वो वाला कंपाउंड। फिर से हम आगे लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, H घटेगा और एक Cl बढ़ जाएगा, तो CH प्लस HCl। फिर सिमिलरली और क्या होगा आगे बताओ, CL4। H तो पूरा बढ़ जाएगा, तो CCl4 प्लस HCl। यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया सबको। मतलब ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। यही इसका स्टेप होता है। पेन के साथ